आईएएस है। और सबसे बड़ी शैली इनकी ये है, सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि पढ़ाते भी हैं। कई सारी इनकी किताबें जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं। हमारे साथ खुद सीधा जुड़ रहे हैं रंजीत सिंह जी। ये कई सारी किताबें जो हैं आपकी मेरे पास हैं, प्रभात पब्लिकेशंस के द्वारा भेजी गई हैं, उन्होंने बताया है। एनसीईआरटी बेस्ड, देखिए ये एनसीईआरटी बेस्ड किताबें जो हैं, हम उनसे ही शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी और बिहार टेक्स्ट बुक की बात आप अक्सर करते हैं। इन किताबों में, क्योंकि पहले भी जो स्टूडेंट रहे हैं, इन किताबों से गुजर चुके हैं, क्या क्वेश्चंस मैच करते हैं? सीधा सबसे पहला सवाल तो ये होता है सर, क्या क्वेश्चंस इससे मैच करते हैं? ऐसा होती है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक की बात करते हैं, बीटीबीसी द्वारा जब पब्लिश होती है बुक, इसमें एकदम समरी बनाई जाती है और समरी में कोशिश की जाती है जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसमें वो लाया जाए, और उसी के हिसाब से ये एमसीक्यू बनाए गए हैं। एमसीक्यू में मेनली जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। एनसीईआरटी और बीटीबीसी की बुक की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी की बुक में ही आधारित है आपकी बिहार स्टेट की बुक्स जितनी भी टेक्स्ट बुक है। बट क्या है कि कई ऐसे चैप्टर्स है या फिर हायर क्लास में अगर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस नजर आता है, इसीलिए और कई जगह आप देखें कुछ मिसप्रिंट भी है या कुछ फैक्ट जो है वो अलग अलग आते हैं। ऐसे में एनसीईआरटी की बुक्स में जो फैक्ट दिए गए हैं वही फाइनल फैक्ट होता है। एंड नहीं, बुक्स हम जब भी आप कोई भी जितना जो किताब देख रहे हैं, इस किताब में लिखा हुआ है कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यानी कि बस ये एक किताब जो सामान्य अध्ययन की है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों के लिए काम करेगी ये किताब। ये क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 चारों ही जो सेगमेंट है टीआरई 3 के, उसमें सभी के सभी सेगमेंट के हिसाब से बुक्स जो है रेडी की गई है, जिसमें कि एनसीईआरटी में खासतौर से ध्यान रखा गया है कि 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स को उसमें कंपाइल किया जाए, उसके हिसाब से पूरे के पूरे फैक्ट उसमें रखे गए और साथ में उसके हिसाब से एमसीक्यू तैयार किए गए। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल हूबहू मिल जाए, ऐसा नहीं भी होता है, बट हेड एंड टेल के हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, और वो हो सकता है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है उसमें ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस के जो है वो पैटर्न्स उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। बट इतना जरूर है कि आप इससे प्रैक्टिस से जरूर करिए, प्रैक्टिस तो करते रहिए, बट आपको एनसीईआरटी बुक्स को भी एक बार जरूर जो है आपको रीडिंग करनी चाहिए। नहीं, आलोक बीपीएससी के जी। माध्यम से जो बहाली हो रही है, बिहार स्टेट बहाली हो रही है, टीआरई 3 की हम बात कर रहे हैं, गणित और विज्ञान की किताब है। अब हम प्रैक्टिस सेट्स की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये मेरे हाथ में हिंदी की प्रैक्टिस सेट है, फिर गणित और विज्ञान की है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी जो एक अलग से किताब आपने जारी करवाई है, वो भी हमारे पास है। तो जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, एक दिन में कितनी प्रैक्टिस सेट कर जाएँ हम? एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए, और उसके हिसाब से करना चाहिए कि किस क्लास की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर गणित और विज्ञान की बात करें, मैथ एंड साइंस की, तो क्लास 6 to 8 का है जिसमें कि प्रैक्टिस सेट उसमें दिए गए हैं। और हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी 9, 10 और 11, 12 दोनों ही क्लास के जो प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हिसाब से सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में कोई भी चेंज बीपीएससी ने नहीं किया है, इसीलिए जो वो पहले से भी चली आ रही है उस बुक्स को भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने टीआरई 1 या 2 भी दिया होगा तो वो भी उसको देख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट एक इवनिंग और एक मॉर्निंग के टाइम में जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी एक्यूरेसी कैसी, क्योंकि इसका केवल फायदा यह नहीं है कि आप अपनी एक्यूरेसी को देखें, बल्कि ये भी फायदा है कि जो बबल्स है जिनको कलर करना पड़ता है, जिसमें कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो हो सकता है कि 120 को करने में आपको 20 मिनट लग सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो वो 8 से 10 मिनट में हो जाता है, यानी कि 10 मिनट्स का आप वहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो बबल करते हैं, बबल करते करते उनकी जो है टाइम ओवर हो जाती है, और फिर आपको पता है कि ओएमआर शीट उनको देना पड़ जाता है इन्विजिलेटर को। नहीं, 7 तारीख से परीक्षा शुरू होनी है, तब तो समय भी काफ़ी कम बच गया है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट्स की संख्या बढ़ानी होगी, दिन-रात उसमें झोंकना आप होगा उससे स्टूडेंट। उसके हिसाब से देख सकते हैं, जिनकी भी रिवीजन हो गई है उनको प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 मैक्सिमम कर सकते हैं, कि ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने से भी आप प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि एंजाइटी शुरू हो जाए, आपको लगे कि भाई हमारा तो सोल्व नहीं हो रहा है, तो अब ज्यादा घबराहट हो जाएगी। इसलिए रिवीजन जो है वो तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो है वो 2-3 से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो बुक है वो 15 से 20 प्रैक्टिस सेट वाली है, तो आप नेक्स्ट 5 डेज में आपकी प्रैक्टिस सेट पूरी हो जाती है, इसलिए नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस तो है सेट कि करने में मतलब आप नहीं। जैसे हम सोशल साइंस की देख रहे हैं, तो ये तो फिर चैप्टर वाइज़ भी है। हर चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ सकते हैं, उसके एक्सप्लेनिंग के साथ इस किताब में दी हुई है। तो बहुत सारी किताबें आपकी हैं, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है, तो इसमें आपने हर चैप्टर के हिसाब से दिया है, नहीं? चैप्टर वाइज़ भी दिया हुआ है। चैप्टर के हिसाब से भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कई बार कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि
1 से 5, 6, 8, 9, 10, 11 वाला सभी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो सभी को पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मैक्सिमम जो कि 1 से 5 और फिर 6, 8 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बुक जो है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, 2 से 3 ही बुक है जिसको कि पढ़ने के लिए एक भी काफी होता है। और अभी हालांकि डिटेल्स प्रोग्राम बीपीएससी ने अनाउंस नहीं किया है, फिर भी जो है आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो मार्च में 7 से कहा गया उसी हिसाब से एग्जाम चल अभी समय और मिल सकता है। या बुक्स है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिस सेट केवल प्रैक्टिस सेट करने के लिए नहीं, बल्कि इसमें से आप अपने आप को जज करने के लिए भी कि कहाँ पे हमारा वीकनेस है, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है और उस वीकनेस के हिसाब से आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट को बनाए तो इस बात को जरूर देखें कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से आपके कम क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को जाँच सकते हैं, अपने आप को आप वर्कआउट कर सकते हैं कहाँ पे हमें करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने टीआरई 1, टीआरई 2 के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको मोटिवेट भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो उनसे जब आपकी बातचीत होती है, तो क्या आपके प्रैक्टिस सेट्स एकदम वहाँ पे काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है। पढ़ाई तो होती है, क्योंकि आपने कहा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात की आपने, लेकिन प्रैक्टिस सेट से भी इससे काफ़ी लाभ होता है। आपने उनका माइंडसेट जाना है एग्ज़ाम के बाद। देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट ऑलवेज बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं करते हैं कुछ भी, नॉर्मल से अगर साइकिल भी सीखनी होगी तो आपको जब तक चलाना नहीं सीखेंगे, गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो भी आपको नेट प्रैक्टिस करनी होती है। बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में आप जा ही नहीं सकते हैं। केवल पढ़ाई करके जाएंगे, बिल्कुल आप फेल होने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताता है और एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से आपको मेंटली रेडी करता है। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 यह है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट से आप एग्जाम क्रैक कर जाएँगे, बल्कि आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी की जो बुक्स है उसको देखना ही पड़ेगा। नहीं, ज़्यादा अगर किताबों प्रॉब्लम में हो रही है तो मेरी नहीं है। मेरी टेलीग्राम चैनल पे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ एमसीक्यू के अवेलेबल है, आंसर जहाँ से वो कर सकते हैं। जी, एमसीक्यू के आंसर से एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें हाँ, एक्सप्लेन भी किया। एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखना चाहिए, क्योंकि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसपे आपको मिल जाता है। लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर विज़िट करिए, जैसे कि आप वहाँ से ले सकते हैं जो भी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी मिल सकता है। बुक्स भी अवेलेबल है सभी शॉप पे और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी, जहाँ से आप मँगा सकते हैं। लेकिन इस बात का मैं फिर से आपको सभी कैंडिडेट्स को करना चाहूँगा कि आप ज़रूर बेसिक बुक्स जो है उसको रिवीजन करके ही जाएँगे एग्ज़ामिनेशन देने और के लिए। प्रैक्टिस सेट भी रोज़ करते रहें, ताकि इससे फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस जैसे करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना रोज़ एक बहुत टेस्ट ज़रूरी से है। आप खुद गुज़रेंगे। जी। आप खुद एक टेस्ट से रोज़ गुज़रेंगे, जब प्रैक्टिस सेट आप कवर करेंगे। हाँ, जब आप टेस्ट से गुज़रेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक अपने आप की तैयारी हो पाई है। क्योंकि सर नेगेटिव मार्क्स तो इस बार भी नहीं है, तो इस बात की थोड़ी-सी दिल में कोई नेगेटिव मार्किंग अब नहीं रहेगी बीपीएससी द्वारा, लेकिन हाँ, फिर भी जो है आप तुक्का मारेंगे तो बहुत आंसर नहीं कर पाएँगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि एलिमिनेशन मेथड को अपनाना चाहिए छात्रों को, क्योंकि अगर एलिमिनेट करके अगर आप आंसर करते हैं, तो जहाँ आप कुछ भी नहीं जानते, वहाँ भी आप आंसर करने की स्थिति में होते हैं और आप वहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि 7 से ही परीक्षा शुरू होगी, कहीं पे तारीख ना बदल दी जाए। कई लोगों के दिमाग में ये भी है। कैंडिडेट को हमेशा यह प्रेजुडिस माइंड से या फिर पहले से अनुमान लगा के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है कि 7 से है तो 7 से है, क्योंकि अगर आप आगे समझ भी लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें कहीं न कहीं जो है आप लैग करेंगे। इसलिए प्रिपरेशन तो आपको कंटिन्यू 7th मार्च के हिसाब से ही सोच के चलना है। डेट आगे बढ़े तो ठीक है, आपके लिए बोनस टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा सोचना है कि हमें एग्ज़ाम बस बिल्कुल देना है और हमेशा कल के लिए सोचना है कि कल हमें एग्ज़ाम देना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बेहतर हो। देखिए, काफ़ी बेहतर हो प्रिपरेशन, तो एक्चुअली जो बीपीएससी की ओर से जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जारी है। तीसरी बार भी शिक्षक नियोजन होना है, तो उसके लिए अलग-अलग जो सेट्स हैं, आईएएस रंजीत सिंह जी द्वारा लिखी गई किताबें हैं, प्रभात पब्लिकेशंस की, आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन मिल सकती है। और जहाँ तक